नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 1389 यानी 1389 नाइन्थ वीडियो है। 1389 दिन का वीडियो है। और इंग्लिश अगर आपको पढ़ने नहीं आता दोस्तों, तो इंग्लिश को कैसे पढ़ें और समझें, ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होगी। जिनको कुछ नहीं आता है, ठीक है। जैसे एक छोटा सा वर्ड मीनिंग है OF, ठीक है, OFTEN, ठीक है, OFTEN ऐसे कैसे लिखते हैं जो भी, तो नहीं समझ में आया तो चलिए मैं क्लीन कर फिर से लिखता हूँ, वो लोग नहीं समझेंगे शायद दोस्तों। इसलिए जरूरी कि हर तरह के लोग हैं, सभी लोगों को ध्यान में रखना। OFTEN, इससे क्या पढ़ेंगे। बहुत सारे लोग पढ़ते होंगे आसानी से, कुछ लोग नहीं पढ़ पाते होंगे, तो मैं बताऊं इसे ऑफेन पढ़ते हैं। ऑफेन कौन सा वर्ड, ऑफेन उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंसिएट करते हैं। तो कैसे लिखें, कैसे पढ़ें, कैसे समझें, ये बहुत ज़रूरी होता है इंग्लिश में। और इतना व्यवहारिक, मतलब कि हिंदी से ज़्यादा व्यवहारिक तो ये, क्योंकि हिंदी तो हम लोग को आती है। अब इंडिया में हिंदी नहीं आती ऐसा तो नहीं होता है, बोलते भी हैं, लिखते भी हैं। हाँ, शुद्धता की अलग बात है, लेकिन लिखते हैं, समझते भी हैं। इंग्लिश में वैसा ही उतना नहीं है, जितना हिंदी जानते हैं उतना इंग्लिश नहीं जानते हैं। लेकिन हिंदी भारी है, फिर भी हम लोग भारी चीज़ जानते हैं और हल्का चीज़ नहीं जानते हैं। किसी से पूछे तो कहेंगे इंग्लिश तो हल्का है भाई, लेकिन अरे आता क्यों नहीं है। इसलिए नहीं क्योंकि आप उसके आसपास तो है ही नहीं, आसपास उनसे रोज मिलिए, इंग्लिश से रोज मिलिए, इंग्लिश से रोज बात कीजिए, इंग्लिश से रोज मतलब करना आप ही को है। इंग्लिश में बोलिए, इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश में लिखिए, वो भी आ जाएगा हिंदी की तरह। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जो है प्रतिदिन जो है अंग्रेजी का अखबार ले लीजिए, द न्यूज़, कोई भी न्यूज़ ले लीजिए। 10 से तो स्टार्ट होता है, जैसे हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक्स टाइम्स, कोई भी ले लीजिए। और अंग्रेजी किताबें रख लीजिए, मैगजीन रख लीजिए, वो भी एक एक। इंग्लिश मूवी देख लीजिए, इंडिया वाला। अब अमेरिका वाला बोल के यहाँ क्या फ़ायदा, अमेरिकन एक्सेंट में बोलेंगे तो मजाक ही बन जाएगा। अरे अमेरिका तो गया नहीं, अमेरिकन बात करता है, हंसी का पात्र बन जाते हैं। ऐसे भी इंग्लिश बोलने वाले को हंसी का पात्र ही लोग समझते हैं, दूसरे लोग जिनको नहीं आता है। लेकिन जब वो बोलने लगेंगे ना, या आप बोलने लगेंगे, तो फिर वो हंसी, उनकी हंसी जो है कहीं और चली जाएगी और आप अपने मन के अंदर हंसेंगे। देखिए, समाचार सुनना है हर दिन, इंग्लिश वाला डीडी न्यूज़ वगैरह सुन सकते हैं। पढ़ने की शुरुआत धीमी गति से करना है और प्रत्येक शब्द का उच्चारण सही करना है। गलत नहीं पढ़ना, नहीं आएगा चुपचाप रहेंगे, फिर देखेंगे क्या लिखा हुआ, क्या पढ़ना है। ऊंची आवाज़ में पढ़ने का आदत डालना है। उसके बाद दोस्तों आप देखिए, सबसे ज़्यादा जरूरी तो क्या होता है कि जिनको नहीं पढ़ना आता है, डिफरेंट वर्ड्स भी मैंने देता हूँ, तो वही कम से कम उच्चारण कर लीजिए। जैसे पहला वर्ड है सो चेतावनी, पूर्वानुमान, पूर्व सूचना। हम लोग बोल देते हैं ना, बी कॉशस। चेतावनी का मुझे समझ में नहीं आता, पूर्वानुमान, फॉरकास्ट समझ में आ जाता है फॉरकास्ट। लेकिन हमेशा तो एक ही बात, हमेशा तो मौसम का तो हम लोग करेंगे नहीं, फॉरकास्ट, है ना। जैसे प्री को कुछ लोग देखिए एक्सेंट कितना बदल जाता है। अंग्रेज लोग इसे बोलते हैं परमानेशन ऐसे बोलते हैं। लेकिन जब ऐसा नहीं बोलिए, इंडिया है, इंडिया का तरह, मतलब हम लोग हर चीज़ को बहुत ही जस्टिफाई करते हैं, कस्टमाइज कर लेते हैं, कस्टमाइज करते हैं। तो प्री या प्रे बोलेंगे, तो प्रे तो नहीं पढ़ेंगे, प्रीमोनिशन, यही पढ़ना है, इसे ही पढ़ना है भाई। अब चाहे जो जैसा देश वैसी भाषा। तो प्रीमोनिशन चेतावनी, पूर्वानुमान, पूर्व सूचना। लेकिन पमोनिशन ऐसे लोग बोलते हैं अंग्रेज लोग। चलिए कुछ ऐसा, जब सामान्य रूप से सभी लोग जानेंगे बोलना तो वैसा ही बोलेंगे, लेकिन फिलहाल प्रीमोनिशन। नेक्स्ट वर्ड तो प्लाइंट मीन्स होता है पोलाइंट, लचीला दब्बू, लचीला या दब्बू को बोलते हैं प्लाइंट। नेक्स्ट वर्ड है सेल्फ वेल्ड मीन्स होता है दुराग्रही, हठी, जिद्दी, सेल्फ वेल्ड। नेक्स्ट वर्ड है तो इमेजिनरी, काल्पनिक, इमेजिनरी। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है तो रिजिड, एकदम रिजिड हो गया है, चोटी पर पहुंचना चाहता है,
मतलब और वर्ड जिद्दी भी कर सकते हैं, रिजिड, लेकिन यहाँ पर छोटी हो जाए। नेक्स्ट है तो ट्रेचरस। ट्रेचरस जो वफादार ना हो, ट्रेचरस। विश्वासघाती भी कर सकते हैं, विश्वासघाती भी, लेकिन एक ही वर्ड मैंने ज़्यादा नहीं लिया है। डिवाइड का मतलब होता है विभाजन करना या बांटना। डिवाइड, डिवाइड देखिए डिवाइड मैंने बोल दिया ना, डिवाइड बोल दिया, लेकिन अगर लिखने की बात की जाएगी तो डिवाइड ही लिखेंगे, क्योंकि भी को वह, चूँकि वह और वह दोनों उच्चारण लोग करते हैं, बचपन से आ रहे करते हैं, तो वो हमारे जो है बोलचाल में शामिल हो गया, तो उसको समझना होगा। ठीक है, कुछ लोग जैसे वाइफ बोलता है, वाइफ, जबकि होता तो वाइफ है, वाइफ यानी वी से नहीं, डब्ल्यू से स्टार्ट होता है वाइफ, लेकिन बोलता है वाइफ। अरे भैया समझ तो रहे ना लोग। चलिए, इस छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं देना है और आगे बढ़ना है। कॉस्टली, कॉस्टली पे आइए। कॉस्टली का अर्थ है मूल्यवान, कीमती। नेक्स्ट वर्ड इज तो बारबरस। बारबरस मीन्स होता है जंगली, असभ्य, गवार, बारबरस। नेक्स्ट इज तो पीटिएबल। पीटिएबल मीन्स होता है दयनीय, शोचनीय, खेदजनक, दुखजनक। पिटिएबल क्या होता है, देखिए बारबरस मीन्स क्या होता है इसको समझ। तो बारबरस मीन्स होता है जंगली असभ्य, जबकि ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, मतलब कि बारबरस जंगली असभ्य और पिटिएबल दयनीय, शोचनीय, खेदजनक। नेक्स्ट है तो कंडेमनेशन। कंडेमनेशन, कंडेमनेशन मीन्स होता है निंदा, भर्त्सना या अस्वीकृति को बोलते हैं कंडेमनेशन। नेक्स्ट वर्ड है तो टर्न अबाउट। टर्न अबाउट मुंह घूम कर मुंह फेरना या बात पलटना, या कहते एकाएक जो है अपना, एकाएक जो है पलट जाना, एकाएक जो है पक्ष जो है पलट देना। तो ये है दोस्तों वर्ड मीनिंग। और कितना काम का है ये तो जानिए, जितना भी आप पढ़ लीजिए, कहीं भी पढ़ते हो बस साइड से थोड़ा सा 10 मिनट दे देते हैं अपना इसमें, तो आपका जीवन बदल जाने वाला है। इसे याद कर लीजिए, आपका बहुत बहुत ही आपका उपकार होगा अपने ऊपर। चलिए, मेहनत तो अल्टीमेटली दोस्तों आप ही को करना है, और इस जिनको भी नहीं पढ़ने आता यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करें। किनको नहीं पढ़ने आता हाथ तो उठा नहीं सकते हैं तो, लेकिन कमेंट आता है तो अच्छा लगता है। तो जिनको नहीं पढ़ने आता, जो कहते हैं कि मुझे नहीं पढ़ना था, मुझे सीखना है, तो भाई यहाँ सीखिए, रोज़ हमारे साथ बने रहिए, 10 दिन बन के देखिए। वो फ़ायदा नहीं होगा तो आप कहिएगा कि हाँ फ़ायदा नहीं हुआ, और होना ही है, क्योंकि मेहनत जब आप करेंगे तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट अच्छा आएगा ही ना। पॉजिटिव वे में चलेंगे तो पॉजिटिव ही होगा। तो दोस्तों इसको एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं तो हूँ ही, मैं आपकी गलतियों को यहाँ पर सुधारने के लिए, समझाने के लिए, आपकी जो गलतियाँ होती है, जो गलती नहीं हो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वीडियो को पास करके पढ़ लेंगे। बाद दोस्तों अगर आपने पढ़ लिया है तो देखिए मैं पढ़ देता हूँ। EST को एस्ट बोलते हैं। एस्ट जो है आर के साथ लगा तो क्या हुआ, रेस्ट। FO फॉरेस्ट, ER को आर बोलते हैं। भी के साथ लगा तो वर हो गया, भी को वह बोलते हैं। CO को का हो गया, CO जो है आ के रूप में, कोवर नहीं कवर, कोवर बोलते हैं। पहले के लोग कोवर बोलते, कोवर लगा दो चूंकि इससे बनता है कोवर, तो कवर ऑल। अब कवर है तो यहाँ ओवर हो गया, और यहाँ ओवर रह गया, यहाँ सी लगे तो कोवर हो गया। तो ER यहाँ भी है ना, ओवर द वर्ल्ड इज वैनिशिंग। इंग जो है SH के साथ लगा, सिंग हो गया। सिंग का मतलब वो सिंग नहीं, सिंग खाना भाई नहीं, शिंग, वैशिंग, वैनिशिंग, तलाविश वाला शिंग, वैनिशिंग, रैपिडली, LYL हो गया। देयर इज एन ENT को एंड बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं ENT को एंड। नीड, अर्जेंट नीड टू कंजर्व। तो नीड टू कंजर्व, देखिए अब यहाँ पर ER जो यहाँ भी है, S के साथ लगा, जर हो गया। CON को कन बोलते हैं, तो कन या E जो है अकर में बढ़ा जाता है। एबल है तो वैल्यूएबल हो जाएगा। सी को सब बोलते हैं, रिसोर्स। फिर देखिए कन यहाँ आ गया क्योंकि कंजर्व है,
ई आर के साथ तो एस लगा जर हो गया, टी एन को बोलते हैं सन। तो ये देखिए कन जो है, जर है वेशन, कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशंस ऑफ टी आर को चर बोलते हैं, एल को आल बोलते हैं। नेचुरल वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट आर आवर वेल्थ भी बोलते हैं लोग, वेल्थ। प्लांट्स गिव शेल्टर टू द एनिमल्स एंड टुगेदर, ई आर को दर, टुगेदर दे, ए एन को एन बोलते हैं, यहाँ ए एन को एन बोलते हैं। टी के साथ टेन हो गया, एम के साथ मेन हो गया, तो मेंटेन हो गया। द इको पार्ट है, इकोसिस्टम पार्ट है, इकोसिस्टम चेंजेस ऑफ क्लाइमेट, ए टी को एट बोलते हैं, एम के साथ लगा तो मेट हो गया। क्लाइमेट एंड एन को अन बोलते हैं, एम के साथ लगा तो मन हो गया। ह्यूमन इन हो गया, ई आर को आर, टी लगा टर, एंड एफ ई आर को फर, या ई एन सी को एन से बोलते हैं। तो इंटरफेरेंस देखिए, फेरेंस जो है थोड़ा सावधानी से, ई एन सी को जो है आप अच्छे से याद करना होगा। एस तो लगता ही लगता है, कई जगह नहीं भी लगता है। तो इंटरफेरेंस एन को एन, कैन, मैन, सैन, रैन, एन से बनता है। जैसे कैन हो गया, अगर आ रहा था तो रैन हो जाता है, एन रहता तो मैन हो जाता है। काउज ऑफ द लॉस नेचुरल हैबिटेट्स फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स, एल को बोलते हैं, लगा तो मल हो गया। मेनी species have become नर हो गया, एबल हो गया, vulnerable और endangered and some are on the verge, ईयर को आर भी लगा, verge of extinction। तो सन यहाँ पे छूट गया, एक्सटिंक्शन छूट गया, लेकिन आप तो इसे पढ़ सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं ना। चलिए, इसको जो भी गलती हुआ है आप यहाँ पर सुधारिए, क्योंकि अगला गलती फिर यही करेंगे, ये इसका गारंटी हर बात की है। सुधार लीजिए, बहुत बहुत कृपा होगा हमारे ऊपर, ठीक है, ताकि जब कोई सीखता है तो मुझे बहुत खुशी होता है अच्छे से कमेंट्स पढ़कर। दोस्तों, अब इसे समझने का प्रयास करते हैं, एक दो बार और पढ़ सकते हैं, समझने में और आसानी होगी। तो दोस्तों, पहला सेंटेंस यहाँ खत्म होता है, ठीक है। Forest cover all over the world is vanishing rapidly, यानी दुनिया भर में वन क्षेत्र तेजी से खत्म हो रहे हैं। रैपिडली मीन्स तेजी से, ठीक है। फॉरेस्ट कवर जो है, यानी जंगल जो है, ये कह सकते हैं फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर वर्ल्ड इज वैनिशिंग, यानी कि पूरे दुनिया से जंगल का जो क्षेत्र है, जो घेरा हुआ जो एरिया है, वो समाप्त हो रहा है तेजी से। There is an urgent need to the conserve this is a valuable resource, यानी कि इस बहुमूल्य संसाधन को संरक्षित करने की तत्काल आवश्यकता है, शीघ्रता से। कंजर्वेशंस ऑफ नेचुरल वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ, ये एक टॉपिक है, यानी कि दोस्तों प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवों का संरक्षण, यही है। अब देखिए, फॉरेस्ट आर आवर वेल्थ, जंगल जो है हमारे संपत्ति है, ये ना हमारी संपदा है। Plants give shelters to animals and together they maintain the ecosystem, पौधे जो है जानवरों को आश्रय देते हैं और साथ ही पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखते हैं। चेंजेज ऑफ क्लाइमेट, जो मौसम में, जो जलवायु में कह सकते हैं परिवर्तन, जलवायु में परिवर्तन होता है। और ह्यूमन इंटरफेरेंस कैन कॉज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल, यानी कि जो जलवायु में परिवर्तन होता है और मनुष्य का जो मानवीय हस्तक्षेप के कारण जो है पौधा और जानवर, यानी पौधों और जानवरों के प्राकृतिक आवास जो है नष्ट हो गए हैं, जानते हैं आप। मेनी स्पीसीज हैव बिकम द वल्नरेबल और एंडेंजर्ड एंड सम आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी कई प्रजातियां असुरक्षित या लुप्त प्राय हो गई है। वल्नरेबल मीन्स असुरक्षित हो गया और एंडेंजर्ड मीन्स लुप्त प्राय, ठीक है। वल्नरेबल का मतलब हो गया असुरक्षित और एंडेंजर्ड का हो गया, वल्नरेबल मीन्स असुरक्षित और एंडेंजर्ड का मतलब हो गया लुप्त प्राय। और कुछ ऐसे ही वर्ज मतलब विलुप्त होने के कगार पर है, एक्सटिंक्शन है। सम आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी कि विलुप्त होने के कगार पर है। दोस्तों, एक दो बार पढ़ के इसे और अच्छे समझ सकते हैं
और इतना अच्छा समझ लीजिए कि भाई आपको कभी कोई दिक्कत नहीं हो इस बात को कि भाई आपको इंग्लिश पढ़ने शायद नहीं आती है। अब चलिए दोस्तों, ये तो आपने देख लिया। अब आगे बढ़कर मैं आपको बताता हूँ कि भाई आप जो है कोई भी है इंग्लिश लैंग्वेज को सीखते हैं। जी हाँ, इंग्लिश लैंग्वेज को अगर सीखना चाहते हैं तो आपको रोमन में 26 लेटर्स को आना मतलब सीख लेना होगा कि वॉवेल क्या है, लेटर्स कौन कौन से हैं, इसके उच्चारण क्या है ना। तो चाहे वॉवेल है, कॉन्सोनेंट है, कितनी तरह से पढ़ सकते हैं। इसे घुमा फिरा कर दोस्तों डबल ओ को और ले लीजिए, घुमा फिरा कर 27 तरह से, जबकि इसे घुमा फिरा कर 41 तरह से पढ़ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों 500 वर्ड। तो सरसरी नज़र से देखेंगे, ये अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट के सारे लेटर्स हो गए, कैपिटल स्मॉल दोनों में। बीच वाला एक होता है जिसको बोलते हैं, जो कि कैपिटल में भी कर्सिव होता है और स्मॉल में भी कर्सिव होता है। उसको या इसको 4 लाइन वाली कॉपी पर लिख कर हम लोग लिखने का अभ्यास करते हैं किस तरह से लिखा जाता है। आता ही होगा लोगों को लिखना। तो चलिए अब देखिए कॉन्सोनेंट के उच्चारण सारे के सारे उच्चारण हैं। इसे मैं यही कहूँगा कि याद करें ताकि कोई भी शब्द चाहे हल्का हो भारी हो, इन सब का उच्चारण नहीं छूटे। जैसे बी को ब, सी को क श, डी को ड द ज, एफ को फ, जी को ग ज, एच को ह, जे को ज, के को का, एल को ला, एम को म, एन को नाड़ा, पी को पा, क्यू को का, आर को रड़ा, एस को स ज, टी को ट त और च स भी, वी को व, डब्लू को व, एक्स को एक्स, एक्स भी, जी हाँ एक्स भी बोलते हैं। जैसे एग्जाम, वाई को य, जेड को ज झ, सी आई और सी ई से स, सी ए, सी के, क्यू, क्यू यू ई से क होता है। तो कर लीजिए कमाल और मचाइए धमाल पढ़कर। अंग्रेजी में अच्छे से सेंटेंस को पढ़िए, लिखिए, ठीक है। और सबसे दोस्तों अंग्रेजी पढ़ते लिखते समय वॉवेल हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए कि ए को क्या पढ़ते हैं किसी भी वर्ड मीनिंग में। ए को अ, आ, ए पढ़ेंगे। ई को क्या पढ़ेंगे, अ, आ, ई यानी ह्रस्व दीर्घी और ए पढ़ेंगे। आई को क्या पढ़ेंगे, अ, आ, ई, आई पढ़ेंगे। ओ को क्या पढ़ेंगे, अ, आ, ओ पढ़ेंगे। यू क्या पढ़ेंगे, अ, आ, यू पढ़ेंगे। और डबल ओ क्या पढ़ेंगे, अ, आ, ओ और ऊ पढ़ेंगे। इतना पढ़ना सीख लीजिएगा तो कमाल हो जाएगा, 100% कमाल हो जाएगा। कोई वर्ड मीनिंग में यही आते हैं, यही वर्ड्स आपको पढ़ने, मतलब वॉवेल जो है, वॉवेल आपको पढ़ने से रोकता है। मेडल, जैसे मेडल में ए को आ पढ़ते हैं, ई का उच्चारण जो है, ई का उच्चारण ए होता है। स्मार्ट में ए का उच्चारण आ, मेड में ए का ए, ई का उच्चारण अ होता है। क्रैप में ए का उच्चारण ए हुआ। सर्विस में ई, 2 ई है, दोनों ई का उच्चारण अ हो गया। सीट में जो है छोटी कर सकते हैं, बड़ी कर सकते हैं, सीट नीट में। नेक्स्ट में ए हो गया। सर्कल में आई का उच्चारण अ, ई का उच्चारण अ। पिन में छोटी का, टी में बड़ी का बड़ी, टायर में आई। सन में ओ का उच्चारण आ, अबाउट में ओ का उच्चारण आ, रू में ओ का उच्चारण ऊ, टोन में ओ का उच्चारण ओ। सन में यू को अ, पुट में यू को ऊ, म्यूट में यू को यू, फ्लड में डबल ओ का उच्चारण आ, मून में डबल ओ का उच्चारण ऊ, फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण ओ होता है। 100%। आप क्या करिए, आप पुराने वर्ड की एक मतलब कि तैयार कीजिए लिस्ट को, जितना ज़्यादा हो जाए कर लीजिए, 100, 50 जितना करना कर लीजिए। और 50 ऐसे ऐसे वर्ड की तलाश करिए शुरू में। उसके बाद देखिए कि किस वर्ड में कौन सा वॉवेल पढ़ा जा रहा है। कॉन्सेप्ट तो आपको याद हो ही जाएगा, अगर आप जान जाएंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सबसे पहले दोस्तों आपको वो हो जाता है तो आप ये जो है 500 वर्ड, जो 70-500 वर्ड है, इसको याद कर लीजिए। याद करने से फ़ायदा होगा कि भाई ये पता रहेगा कि प्रो है, ये जन है, और ये यहाँ से आता है जन, यहाँ से आता है प्रो। तो सर वी ही तो पढ़ना है, वी आई को ही पढ़ना है ना। तो आपको बस थोड़ा सा मेहनत करना है इसको या इस लिस्ट को याद करने में। बगल में एग्जाम्पल, जैसे ओ डब्ल्यू को वाव दोनों पढ़ते हैं, एग्जाम्पल ही दिया है। जैसे सी यू आई को श्योर पढ़ते हैं, सी यू आर को क्योर पढ़ते हैं। तो है कहाँ, अब देखिए इसमें एल साइलेंट है, इसमें डी साइलेंट है, इसमें जी साइलेंट है,
इसमें एल साइलेंट है, कुछ साइलेंट लेटर्स भी होते हैं। इसके अलावा भी मैंने बताया पहले साइलेंट लेटर वाला। तो दोस्तों 70, जी हाँ, ये अब आ गए 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद करके ना सिर्फ पढ़ना बल्कि लिखना भी सीख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, और नीचे एक लाइक का बटन है, लाइक कर दीजिए दोस्तों, शेयर कर लीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करके 2 मिलियन, जी हाँ दोस्तों 2 मिलियन वाले लिस्ट में शामिल हो जाइए। 2 मिलियन सब्सक्राइब कमेंट कर लीजिएगा, और आपको हमारे चैनल के मेंबरशिप साथ ही, यानी कि मेंबरशिप में बहुत कुछ स्पेशल मिल सकता है जब क्रिएट होगा तो, और ई बुक्स मिल जाएगा जिससे कि आपको पढ़ना इजी हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहीं तक बने रहें, और डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।